उठ जाग मुसाफिर भोर भई। वो तो कूच की नौबत बाज रही, संग के साथी सब लाद गए, तेरे नैनन नींद विराज रही। यही सब गाते हैं। ऐ असर मखमूर क्यों पीकर शराबे जिंदगी, कुछ न कर इसका भरोसा ये हुबाबे जिंदगी। ऐ असर तू सो रहा है, उठ जरा करवट बदल, देख कितना चढ़ चुका है आफताबे जिंदगी। जागो। हमारे वृंदावन में भी गाते हैं। जागिए ब्रजराज कुंवर, भोर भयो आंगना। जागिए ब्रजराज कुंवर, भोर भयो जागिए। जागिए जागिए ब्रजराज कुंवर, भोर भयो आंगना। जागिए जागिए ब्रजराज कुंवर, भोर भयो आंगना। बाट के बटोही चले, बाट के बटोही चले, पंछी चले चुगना। पंछी चले चुगना। सुघर नारी पनिय जात, हमहु जात जमुना। जागिए 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 ब्रजराज कुंवर, कमल तूने वंदना। जागिए ब्रजराज कुंवर, आंगन सूरज आंगना। जागिए ब्रजराज कुंवर, भोर भयो आंगना। भोर भयो आंगना। भोर भय आंगना। अर्थात सवेरे सवेरे जागें और जागकर श्री यमुना स्नान के लिए। श्रीधाम वृंदावन में रहकर यमुना जी का स्नान प्रातः काल। लेकिन भाई भाव से स्नान करने जाएं। यमुना जी में स्नान करते समय महाराज वृषभानु जी जब भगवान का भगवती का चिंतन करते हैं, नेह भरा ही उमग परा, नैनन मग बरसा। उनका हृदय प्रेम से भर गया, और जब हृदय प्रेम से भरा तो वो प्रेम उमड़ पड़ा। जब प्रेम जब उमड़ा तो नेत्रों के रास्ते बरसने लगा। ये तन यमुना जी में डुबकी लगा रहा है और मन प्रेम की धारा में डुबकी लगा रहा है। ये सवेरे सवेरे कोई स्नान करे यमुना जी में और मन से भगवान की भक्ति में। अधिक प्रेम उमड़ा तो हिचकी भरी भरी रोवन लागे। ममता करसा ने को कही बैनन, अनेक कही सैनन सो, रही सही सो कह दीनी हिचकी न सो। वंदना में वाणी बंद हो जाती है, वह वाणी का विषय नहीं, वह तो नैनों के पानी का विषय है।
ममता करषा, जगत से मन लगे तो ममता, और भगवान से मन लगे तो वही ममता भक्ति है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। भगवान श्री राम कहते हैं कि सबकी ममता को बटोर कर एक रस्सी बना लो और वह रस्सी मेरे चरणों में बांध दो। ममता करषा, यह प्रेम भरी भावना प्रकट हुई और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। अति विशाल नीरज यमुना में बहता आया, अति विशाल नीरज यमुना में बहता आया। बंधन करते भानु कटिसों जा टकराया। प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई जाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना, जाना, प्रेम ते प्रगट हो। बड़ा विशाल कमल आया। वृषभानु जी के नेत्र बंद है, नेह का नीर बरस रहा है, रोमांचित गात है, हृदय भक्ति की उमंग से भरा हुआ है और विशाल कमल आया और वृषभानु राय जी की कटी से टकराया। कमल कमल कमर को छू गया। वृषभानु राय जी ने नेत्र खोले, विस्मित होकर भानु वर ने नैन उघारे तो क्या देखा, कमल बीच एक कन्या सुंदर तनु धारे। कमल के बीच में यह कन्या। अब वे चारों तरफ देखने लगे। विस्मित श्री वृषभानु ने देखा चारों ओर, कोई जन नहीं लख परा यमुना तट उस ओर। यमुना तट उस भोर, उस सवेरे के समय यमुना किनारे कोई दूसरा नहीं दिखाई दे रहा है। विस्मित है वृषभानु, पर ये कमल में विराजमान कन्या आई। बोलो श्री राधा रानी की जय हो। अच्छा, कमल में कन्या क्यों आई, आपने विचार किया? जैसे भगवान श्री कृष्ण नारायण ही हैं, नारायण ने ही श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया। भगवान व्यास कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और भगवान श्री कृष्ण का वर्णन आपने सुना होगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। कई बार लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम ही नहीं है। महापुरुषों ने अलग अलग कारण बताए। श्री सुखदेव जी तो श्री राधिका जी का नाम स्मरण करते ही समाधि मग्न हो जाते, इसलिए नाम नहीं लिया।
पर मुझे लगता है कि नाम लिया, पर प्रकारांतर से लिया। आप विचार करो, राधिका जी हैं कि नहीं? राधिका जी का अलग से नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई, फिर यूं पूछत सखियन सो राधा कहां गई। इसी श्लोक में देखें, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिदानंद रूप हैं, बिल्कुल ठीक। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के उत्पत्ति पालन प्रलय में हेतु हैं, यह भी ठीक। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करने वाले हैं, यह भी ठीक। पर आगे क्या लिखा? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। कृष्णाय वयम नुमा नहीं लिखा है? अच्छा बोलो, कृष्णाय वयम नुमा तो नहीं लिखा, श्री कृष्णाय। इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण भी श्री के बिना नहीं रह सकते। अथवा यूं कहो कि महापुरुषों ने श्री सहित कृष्ण भगवान का वंदन किया, और श्री माने श्री राधिका जी। अगर श्री कृष्ण नारायण हैं तो श्री माने लक्ष्मी जी, यही श्री राधा रानी के रूप में प्रकट हुई। अच्छा देखो, बड़ा सुंदर वर्णन है इस ग्रंथ में, स्पष्ट संकेत है कि श्री लक्ष्मी जी ही आई हैं। अच्छा, लक्ष्मी जी आई हैं, इसका प्रमाण क्या है? का कमल के बीच में विराजमान होकर आई हैं, तो श्री लक्ष्मी जी का आसन तो कमल ही है, और इसलिए कमल में बैठकर अपने आसन पर विराजमान होकर आई हैं। ये श्री राधा रानी। लक्ष्मी जी के दो वाहन हैं, एक तो वे कमल पर विराजमान होती और कभी उल्लू पर विराजमान होती। उल्लू, उल्लू की एक विशेषता है, जब सबको दिखता है तब उल्लू को नहीं दिखता, और जब उल्लू को दिखता है तब किसी को नहीं दिखता। यहां लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू होगा, उस उल्लू से कितना ही कहो कि धर्म का काम है, संतों की सेवा है, दीन दुखी की सेवा है, गरीब की सेवा है, आप लाख समझाओ उसे समझ में नहीं आएगा। उल्लू है, सबको दिखेगा, उसे नहीं दिखेगा, और वो वहां खर्च करेगा जहां जरूरत नहीं है, और रात को उसी को दिखता है, बाकी किसी को नहीं दिखता। लेकिन एक बात है, कमल पर जब लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं तो उस कमल की सुगंध चारों तरफ फैलती है। जब कमलासन पर विराजमान होकर लक्ष्मी माता के द्वारा लोक कल्याण का कार्य होता है तो उनकी सुगंध यत्र तत्र सर्वत्र बिखरती हुई दिखाई देती है। श्री राधा रानी प्रकट हुई। अरे श्री राधे जू को राजधाम वृंदावन में, 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 राधे जू को राजधाम वृंदावन में। वाह, बड़ी अच्छी संभाल है। राधे जू को राज धाम वृंदावन में, बोलो राधे जू को राज धाम वृंदावन में, राधे जू को राज धाम वृंदावन में, राधे जू को राज धाम वृंदावन में, कहत स्वयं अच्छा देखो, जपत भक्त जन
अरे श्री राधा रानी का प्रेम से स्मरण करो। जपत भक्त जन राधे राधे, जपत भक्त जन राधे राधे, जपत भक्त जन राधे राधे, जपत भक्त जन राधे राधे। राधे बिना श्री कृष्ण हूँ आधे, राधे बिना श्री कृष्ण हूँ आधे। सकल भुवन सिर ताज, सकल भुवन सिर ताज नना, ओ सकल भुवन सिर ताज धाम वृंदावन में। राधे जू को राज धाम वृंदावन में, राधे जू को राज धाम वृंदावन में। जय जय। जो को ब्रज बीथिन में डोले, जो को ब्रज बीथिन में डोले। मुख से राधे राधे बोले, मुख सो राधे राधे बोले। गूंजे यही आवाज धाम वृंदावन में, गूंजे यही आवाज धाम वृंदावन में। राधे जू को राज धाम वृंदावन में, राधे जू को राज धाम वृंदावन में। जा पर द्रवे श्री राधा रानी, जा पर द्रवे श्री राधा रानी। सो ब्रज बसे व्यास की वाणी, सो ब्रज बसे व्यास की वाणी। गावत संत समाज धाम वृंदावन में, गावत संत समाज धाम वृंदावन में। राधे जू को राज धाम वृंदावन में, राधे जू को राज धाम वृंदावन में। राधे जू को अनुग्रह पायो, राधे जू को अनुग्रह पायो। तब ही सुंदर श्याम उठायो, तब ही सुंदर श्याम उठायो। गोवर्धन गिरिराज धाम वृंदावन में, गोवर्धन गिरिराज धाम वृंदावन में। राधे जू को राज धाम वृंदावन में, राधे जू को राज धाम वृंदावन में। राजेश्वर आनंद मनावे, राजेश्वर आनंद मनावे। राधे श्याम जुगल गुण गावे, राधे श्याम युगल गुण गावे। दो ही रहे विराज धाम वृंदावन में, दो ही
राधे जू को राजधाम वृंदावन में। बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय हो। कमल पर विराजमान होकर मिली वृषभानु राय जी को अलग अलग कल्प भेद से इनके जन्म की तिथि मैंने पहली बार ही महाराज श्री के इस ग्रंथ में पढ़ा इस बात को। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मध्याह्न काला, कार्तिक कृष्ण अष्टमी, कार्तिक में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न काल में, लेकिन कल्प भेद भादों सित अष्टमी प्रगटी बाला, पर कल्प भेद से श्री राधा अष्टमी भाद्र मास में श्री गणेश चतुर्थी ऋषि पंचमी के बाद श्री राधा अष्टमी। और इसीलिए सभी आनंदित होते हैं इस दिन। दीप्तिमान तन देख विचारा किसकी तनुजा, कंज बीच क्यों बही जात, क्यों छोड़ी मनुजा। ऐसा सुंदर रूप देखकर वृषभानु राय सोचते हैं ये किसकी बेटी है, और कमल के बीच में बहती जा रही है। किस मनुष्य ने इनका त्याग किया, किस मानवी ने इनका त्याग किया। तब ही गगन गिरा कानन में, परी सुनाई तीन लोक की स्वामिनी, राधा तव हित आई। पूरब तप करि विधि सो ये ही बर पाया, पूरब तप कर तुम विधि सो ये ही बर पाया। नारायण को कुछ दे पाऊं ये बर भाया। आपने यह वरदान मांगा था कि मैं भगवान को कुछ समर्पित कर सकूं, तो भगवान को समर्पित करने के लिए कन्या के रूप में श्री राधा रानी आपके सामने प्रकट हुई हैं। आदिशक्ति श्री राधा के पितु मातु कहा वो, आदिशक्ति श्री पितु मातु कहा वो, आदिशक्ति श्री राधा के पितु मातु कहा वो, आदिशक्ति श्री राधा के पितु मातु कहा वो, पितु मातु कहा वो, ओ पितु मातु कहा वो। मनमोहन को प्रिया मिलन फेरा लगवावो, मनमोहन को प्रिया लगन फेरा लगावो, मनमोहन को प्रिया मिलन फेरा लगवावो, मनमोहन को प्रिया लगन फेरा लगवावो। दर्श किशोरी चालिए हरि तेरे द्वारे, ओ तेरे द्वारे
पधारे। आए दिना कोई छद्म लिए घनश्याम पधारे। ओ आए संगया घनश्याम पधारे। घनश्याम पधारे। आप श्री राधिका जी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त करो और भगवान श्री कृष्ण को इन्हें समर्पित करके विधि पूर्वक फेरे लगवाओ। और श्री गर्ग संहिता में श्री ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राधा कृष्ण का विवाह कराया है। श्री किशोरी जी के दर्शन की चाह लेकर भगवान तुम्हारे द्वार पर नित्य नए नए वेश बनाकर आएंगे। बड़े प्रसन्न हुए, लिए किशोरी गोद में, गृह आए वृषभानु, कीरति देखा मुदित मन हर्षित तन अरु प्राण। श्री वृषभान राय बेटी को गोद में लेकर घर आए। उनकी सहधर्मणी कीर्ति कुमारी जी ने, कीर्ति जी ने प्रसन्न मन से तन और प्राण हर्षित हो गए बेटी को देखकर। कीरति रानी परम हर्ष प्रिय कन्या पाई, नेह बढ़ा तब उतरा पय जनु निज तन जाई। कीरति रानी अत्यंत प्रसन्न हुई प्रिय कन्या को पाकर। ऐसा प्रेम उमड़ा, छाती से दूध बहने लगा, जैसे तन से ही श्री राधा जी का प्राकट्य हुआ हो। जब से आई लाली निज नहीं नयन उघारे, इसमें कौन रहस्य अचंबित देखन हारे। श्री राधिका जी जब से आई नेत्र बंद किए, नेत्र खोले ही नहीं। सभी अचंभे में कि श्री राधा जी के नयन नहीं खुल रहे। कुलगुरु ने जब ध्यान धरा तो किया निवारण। कुलगुरु ने ध्यान रखकर देखा कि श्री राधिका जी के नेत्र क्यों नहीं खुल रहे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से पहले श्री राधिका जी का जन्म, निज प्रीतम सो पहले आई करुणा रूपा। अच्छा, कभी आपने सोचा श्री राधिका जी भगवान श्री कृष्ण से बड़ी हैं? पहले भगवान कृष्ण के पहले उनका जन्म हुआ है। और कितना अद्भुत संकेत है कि भक्ति भगवान से बड़ी है। अच्छा, वैसे भी देखो, क्रम देखो, आपको भगवान पहले मिलते हैं कि भक्ति? बताओ। भक्ति, भक्ति मिलेगी तभी भगवान मिलेंगे। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, अनुराग मिले, प्रेम मिले, भक्ति मिले, और जिसे पहले भक्ति मिलती है उसी के जीवन में भगवान प्रकट होते हैं। और जब भगवान प्रकट होते हैं तो वह अपनी उस भक्ति को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है। यही इस कथा का रहस्य है। श्री राधिका जी नेत्र नहीं खोलती हैं। क्यों? पहले मोहन दर्श करूं मन भाव अनूपा, पहले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करूंगी। अभी तो उनका प्राकट्य ही नहीं हुआ। अब कभी हिड़ोला पल का पलना कबहू गोदी, कबहू हिड़ोला पल का पलना कबहू गोदी, कबहू हिड़ोला पल का पलना कबहू गोदी, कभी हिड़ोला पल का पलना कबहू गोदी।
सबकी बन गई नयन पूतरी विपदा धोदी। सबकी बन गई नैन पूतरी विपदा धोदी। कभी हिडोले में, कभी पर्यंक पर, कभी पालने में, कभी गोदी में, सबकी नयन पुत्री बनकर रहती, सबकी विपत्ति का निवारण कर दिया। नाम ऋषिवर मन ही राखा सबको भाई। नाम ऋषिवर मन ही राखा सबको भाई। मेरी लाडो कही कही गोपी गोद खिलाई। मेरी लाडो कह कह गोपी गोद खिलाई। मेरी लाडो कह कह गोपी गोद खिलाई।